हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी। किसी भी टी ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम डिस्कस करेंगे। तो इसको हम कैसे करते हैं, मान लीजिए टी हमारे पास कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है v इंटू डब्लू। दोनों वेक्टर स्पेस हैं फील्ड एफ के ऊपर, सेम फील्ड के ऊपर। हम जब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं तो सेम फील्ड के ऊपर होता है को डोमेन और डोमेन दोनों। ओके, तो हम यहाँ पर कैसे मैट्रिक्स इसका बनाएंगे। मान लीजिए डायमेंशन ऑफ वी क्या है, एन है, और डायमेंशन ऑफ डब्लू हमारे पास है एम। तो इसकी बेसिस हम मान लेते हैं, बेसिस फॉर वी एन एलिमेंट्स के साथ अल्फ़ा अल्फ़ा एन, एंड बेसिस फॉर डब्लू हम यहाँ पर मान लेते हैं बीटा बीटा एम। ओके, नाउ वी विल डू, देखिए हमारे पास अल्फ़ा जो है ये वी के एलिमेंट्स हैं, बेसिस है वी की। तो यदि हम किसी भी टी को किसी भी अल्फ़ा पे अगर हम अप्लाई करते हैं, मान लीजिए हम टी को अप्लाई करते हैं अल्फ़ा जे पर, अल्फ़ा जे पे अप्लाई किया, टी अल्फ़ा जे कहाँ गया, डब्लू में गया। टी अल्फ़ा जे डब्लू में गया, और डब्लू की बेसिस क्या है, डब्लू की बेसिस ये है बीटा वन बीटा टू बीटा एम है। देन व्हाट वी विल डू, टी अल्फ़ा जे को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे डब्लू की बेसिस के एलिमेंट्स के। ओके, उसको कैसे लिखेंगे, देखिए समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एम, क्योंकि इसमें एम एलिमेंट्स हैं, बीटा एम। यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट आएगा, जो भी कोफिशिएंट इसके आएंगे वो फील्ड से बिलोंग कर रहे होंगे। ओके, उनको हम एक स्पेशल टाइप से डिफाइन करते हैं। देखिए उसको कैसे डिफाइन करते हैं, ए आई जे, ऐसे उसको डिफाइन करते हैं इसकी कोफिशिएंट को। तो हमारे पास टी अल्फ़ा जे कैसे लिखा जाएगा, टी अल्फ़ा वन कैसे लिखा जाएगा, ए वन वन बीटा वन, ए वन टू बीटा टू, ए वन वन बीटा वन, ए टू वन बीटा वन, ए थ्री वन बीटा वन, ए थ्री वन बीटा थ्री, ऐसे लिखा जाएगा। ये जो है बीटा आई, यहाँ एम नहीं आई आएगा, बीटा आई, ऐसे हम इसको डिफाइन करेंगे। ओके, अब देखिए ये कैसे लिखा जाएगा। वैसे हम अगर देखें टी अल्फ़ा वन को, अगर हम देखें तो टी अल्फ़ा वन कैसे लिखा जाएगा, ए वन वन बीटा वन, ए टू वन बीटा टू, ऐसे ऐसे करके ए एन कहाँ तक जाएगा, एम वन, ए एम वन और बीटा एम। ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आएगा सभी का। यदि हम यहाँ पर जे लगा लेते हैं तो यहाँ पर जे आ जाएगा, सेकंड में जे जे, यहाँ पर जे आ जाएगा। ओके, सो सिंपल। तो अब हम देखिए क्या करते हैं, ऐसे हमने इसको लिख दिया, टी अल्फ़ा जे को ऐसे हमने राइट डाउन कर दिया। अब अगर हम देखें कोई भी हमारे पास अल्फ़ा अगर हम माने, कोई भी अल्फ़ा बिलोंग टू वी, दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू, अल्फ़ा किसकी फॉर्म में आएगा भाई, अल्फ़ा लीनियर कॉम्बिनेशन में आएगा। किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, बी अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एन, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आएगा। ओके, इसको हम मान लेते हैं, देखिए एक्स वन अल्फ़ा वन, एक्स टू अल्फ़ा टू, एंड सो ऑन अप टू एन, एक्स एन अल्फ़ा एन। ये अल्फ़ा एलिमेंट वी का था, इसको ऐसे लिख दिया हमने, राइट डाउन कर दिया इसको ऐसे। अब इस पे बोथ साइड हम टी अप्लाई करते हैं, तो टी अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स वन टी अल्फ़ा वन प्लस एक्स टू टी अल्फ़ा टू, ऐसे हो जाएगा ना ये, एक्स एन टी अल्फ़ा एन, क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और एक्स वन एक्स टू स्केलर्स हैं, फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन जे इज इक्वल टू वन टू एन एक्स जे टी अल्फ़ा जे। ओके, इसको हम ऐसे लिखेंगे। और हमने पहले ही देखा है कि टी अल्फ़ा जे की वैल्यू क्या है,
टी अल्फा जे क्या है, समेशन आई इक्वल टू 1 टू एम ए आई जे बीटा आई। वी विल पुट दिस वैल्यू इन दिस एक्सप्रेशन, वी विल गेट समेशन j is equal to 1 to n x j summation I is equal to 1 to m a I j बीटा i। ऐसे हम इसको लिखेंगे। अब देखिए हम समेशन को थोड़ा सा सेटिंग करते हैं इसकी कि i मूव करेगा, देखिए जैसे j मूव करेगा फिर i मूव करेगा। इसको हम थोड़ा सा ठीक से लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए ए आई जे समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू m। ओके, इसको बाद में लिखते हैं समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n एक्स जे ए आई जे। ओके, एंड देन वी टेक बीटा आई। ऐसे हमने इसको लिख दिया। अब ये ऐसे लिखा है तो ये किसकी फॉर्म में है, ये मतलब ये बीटा आई मूव कर रहे हैं और ये दोनों कोफिशिएंट हैं। देखिए एक्स जे भी कोफिशिएंट है, कोस्टेंट मतलब कोफिशिएंट मतलब बिलोंग टू फील्ड कर रहा है, और ये भी बिलोंग टू फील्ड कर रहा है, तो ये पूरा जो है बिलोंग टू फील्ड करेगा। ये क्या हुआ, कोफिशिएंट हुआ, और बीटा आई क्या हुए, वेक्टर्स हुए। देन ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है इसको हम किसकी फॉर्म में देखेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा आई। किसकी फॉर्म में, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा आई की फॉर्म में। देन ये हमारे पास क्या टर्म हुई, ये जो टर्म हुई ये हमारे पास क्या हुई, देखिए हमने इसको किसके इक्वल लिख रखा है, टी अल्फा। तो टी अल्फा के, देखिए हम इसको दोबारा लिखते हैं, टी अल्फा हमारे पास क्या आता है, आई इज इक्वल टू 1 टू m समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n एक्स जे ए आई जे, और बाहर हमारे पास आता है बीटा आई। तो ये लीनियर, ये कोफिशिएंट हुआ। तो हम इसको कैसे देखेंगे, एक अलग नज़रिए से इसको हम देखेंगे। कैसे, टी अल्फा के कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट हमने पहले डिस्कस किए थे, कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ऑफ डब्लू। डब्लू के बेसिस इसके कोऑर्डिनेट क्या आए हैं वो देखिए, इसके कोऑर्डिनेट आए हैं ये कोऑर्डिनेट इसके आए हैं बीटा 1, मतलब इसको कैसे लिख रहे हैं हम, इसके कोऑर्डिनेट आए हैं समेशन एक्स जे इज इक्वल टू 1 टू n ए 1 जे, देन समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n एक्स जे ए 2 जे। ओके, एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक, बीटा आई m तक, समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n एक्स जे ए एम जे। ओके, ऐसे हमारे पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन आए हैं। देखिए ये इसके मतलब हमारे पास क्या आए हैं, कोऑर्डिनेट्स इसके आए हैं। ये सॉरी, प्लस का निशान अगर हम ना लगाएं तो सही रहेगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनको कोमा से सेपरेट करते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट्स आए हैं। ओके, ये कोऑर्डिनेट्स किसके हैं, टी अल्फा के कोऑर्डिनेट्स हैं, डब्लू की बेसिस के रिस्पेक्ट में। अब अगर हम इन कोऑर्डिनेट्स को लिखें ओपन करके, तो ये एलिमेंट्स क्या है, देखिए ये टर्म जो है, एक टर्म ये क्या दे रहा है, ये पूरा जो टर्म हमको देगा, ये पूरा आई जे मूव करेंगे 1 से n, ये पूरा टर्म देगा हमको a और एक्स जे। ओके, देखिए बीटा आई तो मूव कर ही रहे हैं 1 से m, ये तो मूव ही करते रहेंगे। ओके, अब अगर हम इसको देखें, इसको हम कैसे लिखेंगे, टी अल्फा बीटा डब्लू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A1J मतलब पूरी फर्स्ट रो, A11 A12 A1n,
और इसका मल्टीप्लिकेशन हम लिख देंगे, जे मूव कर रहे 1 से n, x1 xn, ऐसे इसको लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट आया। नेक्स्ट हमारे पास आएगा A21 A22 ऐसा कोऑर्डिनेट, A2n। इसके साथ भी x1 और xn तक एलिमेंट्स आएंगे और ऐसे हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स आते रहेंगे m टर्म्स तक। ओके, ये हमारे पास m टर्म्स आएंगे क्योंकि ये हमारे पास m टर्म्स हैं, 1 2 और ऐसे ऐसे करके m टर्म्स हैं। तो ये जो हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास क्या बन गया, मैट्रिक्स A11। देखिए ये अलग से आया है। फिर हमारे पास आया A21, ये फर्स्ट रो, ये हमारे पास सेकंड रो आई। ओके, देन व्हाट वी विल गेट, देखिए यहाँ से हम इनको कैसे लिखेंगे, A11 के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन है, x1, A21 के साथ भी x1 मल्टीप्लिकेशन है, तो इनको हम कॉलम्स की फॉर्म में लिख देंगे, A11 A21 एंड सो ऑन वी राइट AM1। ओके, ये देखिए x1 किसके साथ है, A11 के साथ, A21 के साथ, और टिल अप टू m ये AM1 तक के साथ x1 मल्टीप्लिकेशन में है। तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे x1 प्लस A12 A22 और AM2। इसके साथ हम लिख देंगे x2 प्लस हमको n तक जाना है तो हम लिख देंगे A1n A2n AMN, इसको लिख देंगे x3। देन देखिए हम क्या यहाँ पर पाएंगे, x1 x2 x3 को अगर हम एक स्पेशल फॉर्म में इसको लिखें, इसको देखिए अब देखिए इसको यहाँ पे x1 x2 x3 को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर लिखें तो हम ये क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही तो है, उसी का फॉर्म है। ये फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स का, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये मतलब nth कॉलम, और ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ऐसे है। इसको हम लिख देंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, A11 A21 AM1 A1n A2n AMN, ऐसे इसको लिख दिया। और इनटू में इसके लिख दिया x1 x2 xn। ओके, ये हमारे पास बन गया मैट्रिक्स फॉर्म। अब ये क्या हुआ, इस मैट्रिक्स को हम मान लेते हैं A, और इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, AX A इंटू ये x1 x2 ये xn क्या है, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने किया था T अल्फ़ा। देखिए अल्फ़ा को कैसे लिखा था, यहाँ पर देखिए अल्फ़ा को ऐसे लिखा था ना x1 के कम्बिनेशन के साथ। तो x1 x2 x1 ये क्या हुए, कोऑर्डिनेट ऑफ अल्फ़ा, कोऑर्डिनेट ऑफ अल्फ़ा विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ऑफ v। देन हमारे पास ये पूरा कम्बिनेशन क्या बनता है, T अल्फ़ा T ऑफ अल्फ़ा के कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ऑफ W इज इक्वल टू A मैट्रिक्स इनटू अल्फ़ा के कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू V बेसिस ऑफ V। ऐसा हमारे पास ये रिलेशन बना है। और यहाँ पर जो A मैट्रिक्स आई है उसको हम बोलेंगे T की मैट्रिक्स। A क्या है, T की मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू बेसिस फॉर V एंड W, BV एंड BW जो हमने पहले डिफाइन की है, उस बेसिस के रिस्पेक्ट में ये हमारे पास क्या आया, T की मैट्रिक्स आई। अब हम इसी पे बेस देख छोड़म एक इसको फॉर्मली कन्वर्स करके हम अगर लिखेंगे, बस वही है, फॉर्मली इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे लैंग्वेज में, वही एक थ्योरम बना देता है। वो क्या है कि मान लीजिए V कोई भी वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F डायमेंशन n के साथ, ऐसे ही W कोई भी वेक्टर स्पेस है ओवर F डायमेंशन M के साथ। ओके,
बेसिस हमारे पास है बी वी, मान लीजिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा n है। सिमिलरली जैसे हमने अपर में हम लेके चले हैं वही होगा बस, बीटा 1 बीटा m फॉर ईच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो स्टेटमेंट है ध्यान से सुनिए, फॉर ईच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम v इंटू w there is some n cross there is n m cross n matrix A such that t अल्फ़ा के कोऑर्डिनेट बी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू ए इंटू अल्फ़ा के कोऑर्डिनेट बेसिस ऑफ वी के रिस्पेक्ट में। ओके, फॉर एवरी वेक्टर अल्फ़ा, हर एक अल्फ़ा के लिए ये फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग टू वी। ओके, और ये तो जो होता ही है, बट टी से यदि हम टी से मैट्रिक्स m क्रॉस n में ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो वो वन कोरस्पोंडेंस वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ट्रांसफॉर्मेशन की एक ही मैट्रिक्स बनेगी, दो ट्रांसफॉर्मेशन की एक ही मैट्रिक्स नहीं बनेगी, दो अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन की। ओके, एक ही मैट्रिक्स नहीं बनेगी, ठीक है। और एक बात यहाँ पर नोट करने लायक क्या है, ए जो मैट्रिक्स बनी है, देखिए हमारे पास ए मैट्रिक्स ये बनी है, ये जो A11 A21 AM1 ये एलिमेंट्स क्या हैं, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये जो है रिलेशन हमारा, इसको देखिए कैसे हम इसको लेकर के चले हैं, टी अल्फ़ा जे ए आई जे बीटा आई। देखिए टी अल्फ़ा 1 के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, अगर हम यहाँ थोड़ा सा देखें तो टी अल्फ़ा 1 के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या बनेंगे, अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करें तो टी अल्फ़ा 1 जे की जगह 1 फिक्स कर दो, A11 A21 A31 और m तक जा कर के AM1 बनेगा। ये देखिए ये टी अल्फ़ा 1 के कोऑर्डिनेट है और किसके रिस्पेक्ट में, W की बेसिस के रिस्पेक्ट में। तो यही देखिए आप मैट्रिक्स में क्या है, A11 21 AM1 A12 22 M2, ये जो है ये अल्फ़ा के कोऑर्डिनेट हैं, किसके कोऑर्डिनेट हैं, टी अल्फ़ा 1 के, इसके रिस्पेक्ट में। ये जो है ये टी अल्फ़ा 2 के कोऑर्डिनेट हैं उसी बेसिस के रिस्पेक्ट में, और ये जो है टी अल्फ़ा n के कोऑर्डिनेट हैं किसके रिस्पेक्ट में, बी बेसिस फॉर W के रिस्पेक्ट में। ओके, देन वी कैन से दैट इन ए जे मतलब JH कॉलम ऑफ A इज इक्वल टू टी अल्फ़ा जे के कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू बीटा W, ऐसा हमारे पास होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, एक और फॉर्मल स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो क्या है, देखिएगा वो ये है कि सिंपल सी स्टेटमेंट है, मान लीजिए सेम डायमेंशन ऑफ वी n है और डायमेंशन ऑफ W हमारे पास m है, सॉरी ये n है, ये हमारे पास m है। तो हमारे पास क्या होगा, स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम v इंटू W, इससे जो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी, मतलब इससे जो मैपिंग जो फंक्शन जो बनेगा किस में, m क्रॉस n मैट्रिक्स के स्पेस में, m क्रॉस n मैट्रिक्स में, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म मीन्स 1 एंड ऑन टू मैपिंग बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ, एक के लिए बस एक ही होगा और हर एक मैट्रिक्स के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी, ऐसा ही थ्योरम है। ओके, ये
ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। LVW2 मैट्रिक्स स्पेस ऑफ मैट्रिक्स M क्रॉस N ऑर्डर के आइसोमॉर्फिज्म होगा, इसका मतलब 1 1 होगा, ऑन 2 होगा। ये क्या कहता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बस एक ही मैट्रिक्स होगी और हर एक मैट्रिक्स के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी। ओके, बस यही ये बोलता है। नेक्स्ट हम करते हैं, यदि हम देखिए W की जगह V ही ले लें और M = N ही हो जाएगा, सो सिंपल। देन हमारे पास क्या आएगा, टी अल्फ़ा के कोऑर्डिनेट बी वी के रिस्पेक्ट में A इंटू अल्फ़ा के कोऑर्डिनेट आएंगे बी वी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये तो सेम है। ओके, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगी, लीनियर ऑपरेटर टी की मैट्रिक्स हो जाएगी इसके रिस्पेक्ट में ए। ओके, ये हमारे पास बन जाएगा। और नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल्स की हम कुछ बात करें तो हम कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आप क्या मानेंगे भाई, एग्जांपल्स की बात करते हैं। आइए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1 अगर हम देखें तो मान लीजिए V है, स्पेस ऑफ मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स n क्रॉस n का, n क्रॉस 1 का, ओवर F। W हमारे पास है मैट्रिक्स स्पेस ऑर्डर M क्रॉस 1 का ओवर F। ओके, अब BV और BW इनकी ऑर्डर्ड बेसिस है। BV क्या है, ऑर्डर्ड बेसिस। ऑर्डर्ड बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस आप सभी को पता ही है ना, वो 1 1 0 वाला स्टैंडर्ड बेसिस एक किसी स्पेस के लिए एग्जिस्ट करता ही है, ये स्टैंडर्ड बेसिस है दोनों ही। W के लिए भी ये स्टैंडर्ड बेसिस हम यहाँ पर मान लेते हैं। तो जो हमारा इसने बोला, और यदि हमारी मैप TX क्या है, AX है, तो T का रिप्रेजेंटेशन BV और BV के रिस्पेक्ट में A ही होगा, वापस घूम करके वो वहीं पर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 की अगर बात करें तो एक मैप हमारे पास दी हुई है, हमें उसका क्या निकालना है। एक मैप है TX1 X2, इसका हमें मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, और ये मैप है X1 X1, 0 X1 X2 को ये ऐसे मैप कर रहा है। देखिए कैसे निकालेंगे, वही इसकी बेसिस लेंगे। ओके, इसकी बेसिस क्या है, 1 0 0 1, स्टैंडर्ड बेसिस से हम मैट्रिक्स निकाल देंगे आराम से। ये देखिए T ऑफ 1 0 क्या है, 1 0 है। इसको हम यहाँ पर देखिए, ये लीनियर ऑपरेटर है R2 to R2, देन बेसिस इज सेम, सो वी कैन राइट दिस 1 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू 0 1, इसकी स्टैंडर्ड बेसिस में यही आएगा। T ऑफ 0 1 हमारे पास क्या है, 0 0, इसको हम लिख देंगे 0 दिस प्लस 0 दिस। ओके, अब देखिए T1 0 अल्फ़ा 1, मतलब इसकी बेसिस के एक एलिमेंट्स के कोऑर्डिनेट क्या आए, 1 0 आया। कॉलम के रूप में इसको हम लिखेंगे, इसके एलिमेंट सेकंड हमारे पास जो बेसिस का एलिमेंट था उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 आए। ये हमारे पास हुआ। और अगर हम बात करें तो ये मैप ही प्रोजेक्शन मैप है। जियोमेट्रिकली हम इसको देख सकते हैं। मान लीजिए ये X2 है, ये X1 एक्सिस है, तो कोई भी पॉइंट यहाँ पर X1 X2 को ये कहाँ पर ले जा रहा है, X1 0 पे, इसके अलोंग ये इसकी प्रोजेक्शन को कर रहा है। और प्रोजेक्शन का मतलब होता है T²=T। ये हम मैट्रिक्स से भी देख सकते हैं, क्योंकि यदि हम इसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सेम मैट्रिक्स आती है ये। ओके, देन वी कैन से दैट दिस इज ए प्रोजेक्शन इन द सेंस प्रोजेक्शन ऑन X1 एक्सिस अलोंग X2 एक्सिस। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा एग्जांपल है, वो है डिफरेंशिएशन मैप हमारी है फ्रॉम स्पेस ऑफ, मतलब V स्पेस से V स्पेस क्या है, स्पेस ऑफ पोलिनोमियल अप टू डिग्री 3 डिग्री तक। देखिए V स्पेस 3 डिग्री का है, तो इसको जनरेट करने के लिए इसकी बेसिस में आएंगे 1x x² आएंगे। यही एलिमेंट्स एक पोलिनोमियल को जनरेट कर सकते हैं, यही हमारी बेसिस है। हमने बेसिस के
लेक्चर में इसको देखा था। वो लेक्चर आप प्ले लिस्ट में जा करके सर्च करके देख सकते हैं, वहाँ पर थंबनेल बेसिस के साथ मिलेगा, वहाँ पर इसका डिस्कशन ज़रूर हुआ। अब देखिए इसकी मैट्रिक्स हम कैसे करते हैं। इसके देखिए ये बेसिस सेम बेसिस है, लीनियर ऑपरेटर है, तो बेसिस के फर्स्ट एलिमेंट पे D1 लगाइए, क्या आया 0। 0 को हम कैसे लिखेंगे, सभी का 0 आएगा, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब। देखिए यहाँ पर मैं जो एक्सप्रेशन आगे लिखूंगा वो सभी इंटू में 1x एक्स स्क्वेयर एक्स थ्री की फॉर्म में होगा। अगर हम बात करते हैं tx की तो हमारे पास क्या आता है 1, तो ये क्या होगा 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब। अगर हम बात करें एक्स स्क्वेयर की तो हमारे पास आता है 2x, जिसमें बाकी सभी 0 आएगा और x के साथ में 2 इंटू एक्स आएगा, बाकी 0। ओके, x3 की अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वेयर के साथ 3 आएगा और बाकी के साथ 0 आएगा, ऐसा ये बनेगा 3x स्क्वेयर प्लस 0। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी, देखिए ये कैसी मैट्रिक्स बनेगी, हम इसको देखते हैं। इसके कॉलम में देखिए, इसके कॉलम में क्या बना, ये है इसका फर्स्ट कॉलम, इसके कोऑर्डिनेट जो कोफिशिएंट जो 1x एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब के है, तो वो क्या है 0 0 0 0। सेकंड में हमारे पास क्या है 1 0 0। थर्ड में हमारे पास है 0 2 0 0 और फोर्थ में हमारे पास है 0 0 3 0। ये मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी। ये अपर डायगोनल इसका एक अपर डायगोनल मतलब इसका एक एग्जिस्ट करता है, तो ये मैट्रिक्स नीलपोटेंट मैट्रिक्स भी बनेगी। ओके, और नीलपोटेंट मैट्रिक्स ये बनेगी 4 ऑर्डर की, क्योंकि इस मैट्रिक्स को अगर हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, देन वी गेट D4 इज इक्वल टू 0। 4 बार इसकी मल्टीप्लिकेशन करने पर ये 0 मैट्रिक्स हमको देगा। यही हमारा क्या है डिफरेंशिएशन, एक ऑपरेटर का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ओके, अगर देखिए हम इनको अगर कंपोज करने की बात करें, कंपोजिशन भी इनका बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा टफ कंपोजिशन वाली बात इसमें नहीं है। देखिए अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो हमको 3 स्पेस मानने पड़ेंगे। वो स्पेस हम क्या मान लेते हैं V, W और Z। इसके डायमेंशन n है, इसके डायमेंशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, डायमेंशन n है, इसके डायमेंशन m है और इसके डायमेंशन हमारे पास p है। ओके, अब हम ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं T, V से W और U को डिफाइन करते हैं W से Z। देखिए हमारे पास यहाँ पर हम पहले ही मान लेते हैं T की जो इसकी जो बेसिस है V की, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, W की बेसिस BW और इसकी BZ। अब T की जो BW BZ के रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो है उसको हम मान लेते हैं A। ओके, और U का जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है BZ, सॉरी T का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर V आएगा, क्योंकि डोमेन वाले को बाद में हम लिखते हैं। तो BZ BW इसको हम मान लेते हैं B मैट्रिक्स। ओके, इसको हमने B मैट्रिक्स मान लिया। अब पीछे हम जो थ्योरम करके आए हैं उससे हमारे पास क्या है, यदि ये मैट्रिक्स A है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात, अल्फ़ा कोई भी V से बिलोंग करता है, मान लीजिए अल्फ़ा बिलोंग टू V। अब आप एक चीज़ को और देख लीजिएगा, यहाँ पे ut जो है वो क्या है u ऑफ t। ओके, और t कहाँ से कहाँ जाता है v से w, तो u हमारा कहाँ से कहाँ जाएगा w से z। देन हमारा ut जो होगा वो कहाँ से कहाँ जाएगा v से z जाएगा, v से z जाएगा। अब अगर हम देखें अल्फ़ा कोई भी v में बिलोंग करता है, देन t अल्फ़ा के कोऑर्डिनेट इसके रिस्पेक्ट में बी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या आते हैं ए मैट्रिक्स, ऊपर हम जो करके आए हैं ए मैट्रिक्स इंटू अल्फ़ा के कोऑर्डिनेट बीटा वी के रिस्पेक्ट में, ऐसा हमारे पास आता है। अब टी अल्फ़ा जो है, टी अल्फ़ा यू के लिए डोमेन बन जाता है, यू उसके ऊपर अप्लाई होता है। देन हमारे पास क्या मिलता है कि यू ऑफ टी अल्फ़ा इसके कोऑर्डिनेट रेंज कहाँ जाती है z में, बी जेड के रिस्पेक्ट में क्या होगा b इंटू अल्फ़ा। हमारे पास क्या है, यहाँ हम अल्फ़ा को टी अल्फ़ा लेकर के चले हैं,
टी अल्फ़ा के कोऑर्डिनेट किसके रिस्पेक्ट में, टी अल्फ़ा, मतलब डोमेन कहाँ है, डब्लू। ओके, एंड टी अल्फ़ा बी डब्लू हमारे पास यहाँ से है, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए बस। तो ये क्या हो जाएगा, बी इंटू ए इंटू अल्फ़ा का बी वी के रिस्पेक्ट में। ओके, अब ये हमारे पास क्या बनेगा, यू टी अल्फ़ा हमारे पास क्या आ गया, यू टी अल्फ़ा का बेसिस ऑफ जेड के रिस्पेक्ट में हमारे पास आया बी ए मैट्रिक्स और अल्फ़ा का बी वी के रिस्पेक्ट में। ओके, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यू टी को रिप्रेजेंट क्या करती है, बी ए करती है। यू टी को रिप्रेजेंट, यू टी की मैट्रिक्स क्या है, बी ए मैट्रिक्स है। ओके, बी ए, बी यू टी की मैट्रिक्स बी जेड और बी वी के रिस्पेक्ट में बी ए है, जहाँ पर बी यू की मैट्रिक्स है और ए टी की मैट्रिक्स है। ऐसा हमारे पास ये हमें मिलता है। ओके, और इसमें हम और क्या कर सकते हैं, बस यही हमारे पास जो यू टी की मैट्रिक्स है वो हमारे पास बी ए मैट्रिक्स होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इन्वर्टिबिलिटी की बात अगर हम यहाँ पर करना चाहें तो वो देखिए हम कैसे करेंगे। इन्वर्टिबिलिटी की बात, कोई भी, हमने पहले भी लीनियर ऑपरेटर की बात की है, टी को इन्वर्टिबल बोलेंगे, वो इन्वर्टिबल होगा। कब होगा बच्चे वो इन्वर्टिबल, यदि जो उसकी मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल होगी। ये हम लीनियर ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि लीनियर ऑपरेटर मतलब सेम एन क्रॉस एन में एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो ही इन्वर्टिबल हो सकती है, बस वही इसमें है। और इसमें एक बात और है, टी मान लीजिए हमारे पास कोई भी यू और टी है, दो एलिमेंट है, सच दैट यू टी इज इक्वल टू टी यू आई है, मतलब कि टी का इन्वर्स हमारे पास यू है। देन हम क्या बोल सकते हैं, देखिए टी इन्वर्स की मैट्रिक्स हमारे पास जो बनेगी वो टी की मैट्रिक्स का सिंपली इन्वर्स बनेगी। बहुत सिंपल सी बात है। और इससे आगे हम क्या करते हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की हम बात करेंगे। देखिए, हम लीनियर ऑपरेटर की बात करते हैं, लीनियर ऑपरेटर है वी टू वी, और हमको ये पता है कि पहले हम नंबर ऑफ बेसिस फाइंड करना भी हम सीख के आए हैं। एक वी के ज़्यादा ग्रेटर देन वन, एक से ज़्यादा बेसिस हो सकते हैं, एक तो होता ही है नंबर ऑफ बेसिस, बट टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, वो उसको डिफाइन करता है उसके डायमेंशन के ऊपर वगैरह वगैरह, और कार्डिनलिटी ऑफ फील्ड के ऊपर, जैसा कि हमने पहले वीडियो में कर रखा है। अब बेसिस ज़्यादा हो सकती है। अब अगर हम क्या करें कि अगर हम एक बेसिस को चेंज कर दें, वी की बेसिस हमारे पास बीटा है, उसके बाद हम इसको बीटा वी डैश में चेंज कर दें, तो जो मैट्रिक्स जो टी की होगी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, व्हाट विल हैपन। ओके, देन वी सी हेयर, मान लीजिए टी वी से वी कोई लीनियर ऑपरेटर है, एक इसकी बी अल्फ़ा बी वी इसकी एक मतलब बेसिस है जिसमें अल्फ़ा वन अल्फ़ा एन एलिमेंट्स हैं, और बी वी डैश एक बेसिस है जिसमें अल्फ़ा वन डैश और अल्फ़ा एन डैश एलिमेंट्स हैं। डायमेंशन ऑफ वी यहाँ पर हम एन लेकर के चल रहे हैं। ओके, तो हमने पहले क्या देखा था, पहले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, बिल्कुल सेम चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स थंबनेल के साथ आपको वीडियो मिल जाएगा कि चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करते हैं। उसमें क्या होता है, अल्फ़ा बी के कोऑर्डिनेट p इंटू अल्फ़ा बी डैश के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। ओके, जहाँ पर p क्या है, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स चेंज ऑफ बेसिस फ्रॉम बी टू बी डैश। ओके, ये बी टू बी डैश है, और इसको कैसे लिखा जाता है, अल्फ़ा वन डैश के अल्फ़ा आई डैश के जो कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास x1 x2 मतलब ये आएंगे अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा एन तक की फॉर्म में, ये कॉलम्स होंगे। ओके, एक्स एन अल्फ़ा एन ये कॉलम्स होंगे, जैसे ये फर्स्ट कॉलम हो गया,
फिर सेकंड कॉलम हमारे पास आएगा, फिर थर्ड कॉलम आएगा। ऐसे हम इसको चेंज मैट्रिक्स को सेट करते हैं। ये आप वीडियो में देख लीजिएगा, वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन है। ओके, अगर हम देखें कि अल्फ़ा बी इज इक्वल टू दिस, ये हमारे पास मेन इम्पोर्टेंट, ये हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है और एक एक्सप्रेशन है। अगर हम इसी एक्सप्रेशन को एक अलग तरीके से अप्लाई करेंगे, कैसे? सबसे पहले तो पी जे, जो पी जे कॉलम्स ऑफ पी होंगे वो क्या होंगे, अल्फ़ा जे डैश के बी के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट होंगे, नॉट बी डैश के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट होंगे। जैसे हमने यहाँ देखा है अल्फ़ा आई डैश के बी के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करते हैं तो वो कॉलम आता है फर्स्ट, मतलब आई एच कॉलम। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। पीछे हम क्या करके आए हैं, सिंपल सी बात, टी अल्फ़ा के बी के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट क्या होंगे, टी मैट्रिक्स बी के रिस्पेक्ट में इंटू अल्फ़ा के कोऑर्डिनेट बी के रिस्पेक्ट में। यही तो हम करके आए हैं। अब देखिए अल्फ़ा के कोऑर्डिनेट बी के रिस्पेक्ट में क्या है, इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर पुट कीजिए, टी के कोऑर्डिनेट बी के रिस्पेक्ट में इंटू पी इंटू अल्फ़ा के कोऑर्डिनेट बी डैश के रिस्पेक्ट में। ओके, ये हमारे पास आया। और अगर हम टी अल्फ़ा, देखिए ये लीनियर ऑपरेटर है और टी अल्फ़ा क्या है, ये भी तो एक एलिमेंट है वी का। देन वी कैन टेक हेयर अल्फ़ा को हम टी अल्फ़ा ले सकते हैं। इसका मतलब टी अल्फ़ा के कोऑर्डिनेट बी के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू पी इंटू टी अल्फ़ा के कोऑर्डिनेट बी डैश के रिस्पेक्ट में। अब हम इनको करते हैं कनेक्ट एक दूसरे के साथ। कैसे ये कनेक्ट होगा, देखिए ये जो हमारे पास आया ये क्या है, टी अल्फ़ा बी के कोऑर्डिनेट हैं और ये भी टी अल्फ़ा बी के कोऑर्डिनेट हैं। तो हम इनको क्या कर देंगे, इक्वल। ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। ओके, इनको हम इक्वल अगर हम लिखें तो हमारे पास क्या आता है, ये क्या था हमारे पास, टी बी पी अल्फ़ा बी डैश, टी बी पी अल्फ़ा बी डैश इज इक्वल टू पी इंटू टी अल्फ़ा बी डैश। ये हमारे पास आया। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, यहाँ से बहुत सिंपल सी बात है, हम p का प्री मल्टीप्लिकेशन p इनवर्स का कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, टी बी पी अल्फ़ा बी डैश के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू टी अल्फ़ा बी डैश के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पर हमारे पास p इनवर्स आ जाएगा जो यहाँ पर इसको i कर देगा। ओके, अब हम क्या देखेंगे, इसमें एक ही बात हमारे पास बची है, वो ये कि टी अल्फ़ा बी डैश किसके इक्वल होगा, टी बी डैश एंड अल्फ़ा बी डैश के इक्वल, क्योंकि बी डैश भी तो एक बेसिस है इसकी। जैसे हम पहले करके आए हैं ना, टी अल्फ़ा बी क्या होता है, टी बी इंटू अल्फ़ा बी। अब बी डैश भी बेसिस है तो टी बी बी डैश अल्फ़ा बी डैश, ऐसा हुआ अल्फ़ा बी डैश एंड अल्फ़ा बी डैश। देन व्हाट वी विल गेट, पी इनवर्स टी बी पी इज इक्वल टू टी बी डैश। ओके, वेयर पी क्या है, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फ्रॉम बी टू बी डैश। ओके, ये हमारे पास एक नया एक्सप्रेशन आया। और पी जो है वो यूनिक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी। ये इन्वर्टिबल होती है, ये भी हम जहाँ पी को डिफाइन किया वहाँ हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स फॉर मोर वीडियोज ऑन linear algebra concept with proof, theorems and examples, exercises and something other। जो भी होगा वो आपको क्लियर कराया जाएगा। यहाँ पे कोई भी आपको कहीं भी कन्वेंस नहीं किया जाएगा, ऐसे ही।
विद प्रूफ आपको हर चीज़ का प्रूफ दिया जाएगा। और चलते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।